जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्रेस कुजूर की कविता में रेशमी सपने इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब रेशमी सपने कविता को सुनते हैं। तसर के कॉकून से रेशम के धागे निकलते देख वे कितनी खुश थी। किसी ने थमाए थे हाथों में उनके तसर के कॉकून। बताया गया था उन्हें कॉकून में छेद मत होने देना, कि तितलियां निकलेंगी, धागे टूटेंगे और नहीं बनेंगे रेशम के कपड़े। तब से आज तक सुगनी, मंगरी और बुधनी थामे हुई है कॉकन। उन्हें नहीं पता रेशम से निकला पहला छोर कहाँ तक पहुंचा होगा। किस तन से लिपट रहा होगा। वे देखती है आँखों के सामने तैरती रेशमी रेखाएं। वे देखती है बंद कोठरी में सपनों की रेखाएं। वे देखती है उड़ने की चाह में लिपटी रेखाएं। उन रेखाओं से बंध कर उड़ने की चाह में वे निकालती जाती है रेश धागे। जब तक वे उसका अंतिम छोर पकड़ती, रह जाते हैं हाथों में उनके मरे हुए लिज लिजे लारवा। मरे हुए लिजे लारवा। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग कविता की संवेदना पर बात करते हैं। ग्रेस कुजूर की कविता रेशमी सपने आदिवासी जीवन, श्रम और शोषण की जटिल सच्चाइयों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कविता केवल तसर के कॉकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं करती, बल्कि उस प्रक्रिया के भीतर छिपे मानवीय दर्द, विसंगति और विडंबना को उजागर करती है। सुगनी, मंगरी और बुधनी जैसी स्त्रियां यहाँ सिर्फ पात्र नहीं हैं, बल्कि वे उन असंख्य मेहनतकश महिलाओं का प्रतीक है जो अपनी मेहनत से सुंदरता रचती हैं पर स्वयं उस सौंदर्य से वंचित रह जाती हैं। रेशमी सपने में रेशम केवल वस्त्र नहीं, बल्कि सपनों, इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है जो कहीं और जाकर साकार होते हैं। कविता में प्रकृति, श्रम और बाजार बीच का संबंध भी उजागर होता है, जहां उत्पादन करने वाले लोग ही अपने उत्पाद से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ये कविता सामाजिक आर्थिक असमानता और मानवीय संवेदना की गहरी पड़ताल करती है। 9P B.Ed अब 8 डिजायर्ड एज। कविता रेशमी सपने में कवित्री ने तसर के कॉकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से आदिवासी स्त्रियों के जीवन की विडंबना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। सुगनी, मंगरी और बुधनी जैसी महिलाएं कॉकून को अपने हाथों में लेकर बेहद खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि इससे सुंदर रेशमी कपड़े बनेंगे। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि कॉकून में छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तितली बाहर निकल गई तो धागे टूट जाएंगे और रेशम नहीं बन पाएगा। यह निर्देश केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी क्रूरता का संकेत है, जहां एक जीव लार्वा की मृत्यु पर ही सुंदर रेशम संभव है। महिलाएं बिना पूरी समझ के इस प्रक्रिया को अपनाती रहती हैं। वे नहीं जानती कि उनके द्वारा निकाले गए रेशमी धागे कहाँ जाते हैं, किसके शरीर को सजाते हैं। यह अज्ञानता उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। वे उत्पादन करती हैं, लेकिन उपभोग से दूर रहती हैं। कविता में रेशमी रेखाएं एक सुंदर बिंब के रूप में सामने आती हैं, जो स्त्रियों की उड़ान की इच्छा दर्शाती हैं। वे उन रेखाओं से बंधकर उड़ना चाहती हैं, यानी वे भी अपने जीवन में स्वतंत्रता और सुंदरता का अनुभव करना चाहती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब वे धागे के अंतिम छोर तक पहुंचती हैं, तो उनके हाथों में मरे हुए लिजलिजे लार्वा रह जाते हैं। यह दृश्य बेहद मार्मिक और प्रतीकात्मक है। उनके सपनों का अंत एक मृत, निर्जीव वास्तविकता में होता है,
इस प्रकार कविता ये दिखाती है कि कैसे श्रम करने वाले लोग अपने श्रम के परिणाम से कटे रहते हैं। उनकी मेहनत से बनी सुंदर चीजें बाजार में बिकती हैं, अमीरों के शरीर को सजाती हैं, लेकिन वे स्वयं उसी गरीबी और अभाव में जीते रहते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर एक तीखा व्यंग्य भी है। सौबी रेशमी सपने कविता मानवीय संवेदनाओं, श्रम और शोषण के त्रिकोण को अत्यंत सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। ग्रेस कुजूर ने इस कविता के माध्यम से यह दिखाया है कि सुंदरता और विलासिता के पीछे अक्सर कितनी पीड़ा और बलिदान छिपाता है। सुगनी, मंगरी और बुधनी जैसी स्त्रियां अपने श्रम से रेशम तैयार करती हैं, लेकिन उनके हिस्से में केवल थकान और अधूरे सपने ही आते हैं। कविता ये भी संकेत देती है कि जब तक समाज में उत्पादन और उपभोग के बीच इतनी बड़ी खाई बनी रहेगी, तब तक ऐसी विषमताएं बनी रहेंगी। ये रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उन हाथों की कद्र करते हैं जो हमारे लिए सुंदरता रचते हैं। अंततः रेशमी सपने केवल एक कविता नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जो हमें संवेदनशील बनने, श्रम का सम्मान करने और असमानता के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।